Hello, dear students. In this lecture, we start the unit 3. ये वाली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एलिमेंट जो एलिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें से कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे ऐड होगा। वहाँ पे निकल रहा था हमारा मॉलिक्यूल में से कोई एक सब्सटेंस, जैसे ये हमारा मॉलिक्यूल है CH, तो ये क्या हो गया था, ये निकल रहा था, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये भी हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एल्केल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या था, E1 एंड E2 रिएक्शन थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसके भी हमने डिफरेंस देखे थे। एक इसमें पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है और एक इसमें पेरोक्साइड यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसकी, जैसे हम वहाँ पे हमने काइनेटिक देखा था, सेम इसी तरह से यहाँ पे काइनेटिक, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की कौन सा एल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, देन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स SN1 SN2 को रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। देन फिर हम लोग इसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारे केमिकल्स है, उसके बारे में देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, यूजेस देखेंगे। ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस किसके देखेंगे, इथाइल क्लोराइड के, क्लोरोफॉर्म CH Cl3, क्लोरो इथाइलिन, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, देन डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आयोडोफॉर्म, इसका देखेंगे। देन फिर हम देखेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये इंडिविजुअली एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्कोहल के बारे में बताइए, तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अल्कोहल में क्या क्या देखेंगे हम, इसके क्वांटिटेटिव टेस्ट देखेंगे, सॉरी क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी चेक करना। क्वालिटेटिव में हम लोग क्या चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं। तो हम लोग अल्कोहल भी अलग अलग होते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल है ना, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, जैसे आप लोग लैब में देखते हो। जैसे किसी ने एक बार पूछा था कि इधर ये भी तो अल्कोहल ही है, इथेनॉल ले लो या मिथेनॉल ले लो, बट क्या डिफरेंस है ये हम लोग अभी देखेंगे। जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मतलब इथेनॉल, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब हम लोग देखेंगे। क्लोरोब्यूटेनॉल, इन सभी के यूजेस देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये यूनिट 3 का था कि हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द फंक्शनल ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड। इसमें क्या होता है, जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या होता है, ऐड होता है। सब्स्टिट्यूट होना मतलब ऐड होना बाय अनदर ग्रुप और द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विथ अदर एटम और मॉलिक्यूल। क्या कहा है इन्होंने, इसमें एडिशन होता है और इसमें रिप्लेसमेंट भी होता है एटम का और मॉलिक्यूल का विथ अनदर एटम और मॉलिक्यूल से। जैसे इसकी जगह पे कोई और ग्रुप आके ऐड हो जाए, इस तरह से, ठीक है। द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू ऑकर। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन मतलब क्या क्या होना चाहिए कि हाँ तभी होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट है कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज अ लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। ये क्या होती है, जो लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पे ही होती है। अ डाइल्यूट फॉर्म of a strong base, sodium hydroxide is required because a concentrated base may cause dehydrohalogenation. An aqueous solution is required. और क्या है इसमें, aqueous solution required होता है। Substitution reaction are two type, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक
सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जैसे E+ और Nu-, ठीक है। ये हम लोगों पहले भी देख चुके। प्लस वाला साइन कहाँ जाता है, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होता है, माइनस वाला कहाँ जाता है रिएक्शन में, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस टू रिएक्शन डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंस इन द एटम अटैचमेंट। ये दोनों अलग होती है। एक के ऊपर क्या रहता है, इलेक्ट्रोफिलिक में प्लस चार्ज रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है, माइनस, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन द एटम अटैच्ड इन is rich in electron, while in the electrophilic reaction the atom attached is deficient in electron। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहेगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक, जहाँ पे रिच मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, SN1 एंड SN2, ये भी 2 टाइप के होते हैं। तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।